दोस्तों, आपका स्वागत है आपकी अपनी शिक्षा की चौपाल में। शिक्षा की चौपाल में हमने इससे पहले भारत के संवैधानिक इतिहास और संविधान सभा के गठन का अध्ययन किया है। हमने भारत के संवैधानिक इतिहास के ऑब्जेक्टिव का अध्ययन कर लिया है। तो अब हम भारत के संविधान सभा के गठन के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही हम ऑब्जेक्टिव का सेशन शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें पॉलिटी के जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं उन्हें चैप्टर वाइज देखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं संविधान सभा के गठन से संबंधित ऑब्जेक्टिव के सेशन को। हमारा पहला प्रश्न है, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। अब बाल गंगाधर तिलक से संबंधित कई अन्य प्रश्न भी हमसे पूछे जाते हैं। वैसे कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं? तो इनकी प्रमुख पुस्तकों में एक है गीता रहस्य। कौन सी पुस्तक है? गीता रहस्य इनकी प्रमुख पुस्तक है, जिसकी चर्चा अधिकांशतः होती है कि गीता रहस्य किनके द्वारा लिखी गई है, तो बाल गंगाधर तिलक। साथ ही बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य नामक उपनाम से जाना जाता है। लोकमान्य, तो ये लोकमान्य उपनाम जो मिला, इन्हें कहां से मिला? तो आप लोग को पता होगा 1916 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, कौन? एनी बेसेंट, इन दोनों ने मिलके होम रूल लीग की स्थापना की थी। होम रूल पार्टी का गठन किया था। ठीक है, तो इस होम रूल लीग से बाल गंगाधर तिलक को काफी प्रसिद्धि मिली और यहीं से इनके नाम में लोकमान्य शब्द जुड़ गया। तो लोकमान्य की उपाधि इन्हें यहीं से मिली। गीता रहस्य पुस्तक जो लिखी गई थी वो मांडले जेल में लिखी गई थी। कहां लिखी गई थी? मांडले जेल में। उस समय ये जेल में थे और जेल से ही इन्होंने गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना की थी। चलिए अब अगले उसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा यह कब जाहिर किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? तो कब जाहिर किया गया? तो यह जाहिर किया गया 1922 ईस्वी में। कब जाहिर किया गया? 1922 ईस्वी में। अब अगला प्रश्न देखते हैं, मोतीलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कब की गई? तो मोतीलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कब की गई? 1924 ईस्वी में। कब की गई? कब की गई? 1924 ईस्वी में। अब इनके बारे में भी कुछ पॉइंट समझ लीजिए। 1924 ईस्वी में की गई तो मोतीलाल नेहरू और प्लस चितरंजन दास ने मिलके एक पार्टी का गठन किया था। कौन से पार्टी का गठन किया था? तो उस पार्टी का नाम था स्वराज पार्टी। कौन सा पार्टी? स्वराज पार्टी। हालांकि वह पार्टी कांग्रेस के एक शाखा की तरह ही काम करती थी, लेकिन वह उसका गठन किसने किया था? मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास ने। कब किया था? 1924 ईस्वी में किया गया था। किसका? तो स्वराज पार्टी का गठन। तो वास्तव में ये जो मांग रखी गई थी, ये मांग स्वराज पार्टी द्वारा ही उठाया गया था। किसके द्वारा? स्वराज पार्टी के द्वारा उठाया गया था। अब आते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? एम एन रॉय के द्वारा। किसके द्वारा? एम एन रॉय के द्वारा। अच्छा, एम एन रॉय जो थे, इनका पूरा नाम था मानवेंद्र नाथ रॉय। क्या नाम था? मानवेंद्र नाथ रॉय। इनका पूरा नाम था मानवेंद्र नाथ रॉय। इनका संबंध कोलकाता से था। उन्हें यादवपुर यूनिवर्सिटी से ये पढ़े हुए थे। और एम एन रॉय कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। 1925 ईस्वी में इन्होंने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। कब की थी? 1925 ईस्वी में। साथ ही भारत में ही नहीं, इन्होंने मैक्सिको में भी, कहां पे? मैक्सिको में भी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। तो साथ ही इनकी बहुत सारी, एम एन रॉय की बहुत सारी पुस्तकें हैं, लेकिन हालांकि उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। जितने भी महापुरुष हैं उनके जीवनियों की जब चर्चा की जाएगी, उस समय हम इसकी चर्चा करेंगे।
अब अगला प्रश्न है, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव की पारित किया था? तो कब किया था? तो 1936 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1936 ईस्वी में किया था। अगला प्रश्न है, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई? तो कहां पे रखी गई? फैजपुर अधिवेशन में। कहां पे? फैजपुर अधिवेशन में। अगला प्रश्न, किस व्यक्ति ने और कब वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? तो किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में। किसके द्वारा की गई थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। कब? 1938 ईस्वी में। अब अगला प्रश्न है, किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्ध उपरांत संविधान का निर्माण करेगी? तो किस योजना के तहत? क्रिप्स मिशन के तहत। अब क्रिप्स मिशन जो है, क्रिप्स मिशन का जो है उद्देश्य क्या था? क्रिप्स मिशन क्यों जो है वो किया गया था? तो देखिए, था क्या कि द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और द्वितीय विश्व युद्ध में मतलब भारत में किसी प्रकार की जो है अशांति पैदा ना हो, उस उद्देश्य से, साथ ही भारतीय नेताओं से विश्व युद्ध में सहायता प्राप्ति करने के उद्देश्य से क्रिप्स मिशन बनाई गई थी। अब इसका नाम क्रिप्स मिशन क्यों पड़ा? तो इसका नाम क्रिप्स मिशन इसलिए पड़ा क्योंकि इसके अध्यक्ष जो थे वो थे स्टेफोर्ड क्रिप्स। कौन थे? स्टेफोर्ड क्रिप्स थे। इसलिए इस मिशन को क्रिप्स मिशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रिप्स मिशन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार कौन सी योजना थी? माफ कीजिएगा, यहाँ पे कौन सी दो बार लिखा गया है, कौन सी दो बार लिखा गया है, तो इसको आप हटा दीजिए। कौन सी योजना थी? तो कैबिनेट मिशन थी। कौन सी योजना थी? कैबिनेट मिशन या कैबिनेट योजना। तो कैबिनेट मिशन कब आई? 1946 में। ठीक है, कैबिनेट मिशन क्या था? तो तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने 3 सदस्यीय शिष्टमंडल की गठन किया था। 3 सदस्यीय यही शिष्टमंडल। अच्छा, 3 सदस्यीय शिष्टमंडल था। तो इस शिष्टमंडल में कौन कौन थे? तो इस शिष्टमंडल में थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। कौन थे? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। अगले को और कौन थे? और थे स्टेफोर्ड क्रिप्स। स्टेफोर्ड क्रिप्स। और थे एवी अलेक्जेंडर। एवी ए वी अलेक्जेंडर। अब देखिए, ये जो थे अब अगले प्रश्न की ओर आते हैं, संविधान सभा के निर्माण के लिए चुनाव कब हुआ? तो संविधान सभा के निर्माण के लिए चुनाव जो हुआ था वह जुलाई 1946 में हुआ था। कब हुआ था? जुलाई 1946 में हुआ था। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा के निर्माण के लिए कुल कितने सदस्यों का चुनाव होना था? तो कुल कितने सदस्यों का चुनाव होना था? 389। कितने? 389 सदस्यों का चुनाव होना था। 389 सदस्यों का चुनाव होना था। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा के निर्माण के लिए ब्रिटिश प्रांत, देशी रियासत और चीफ कमिश्नरी से क्रमशः कितने कितने सदस्य का चुनाव हुआ था? अब देखिए, क्या है अगला प्रश्न? संविधान सभा के निर्माण के लिए ब्रिटिश प्रांत, देशी रियासत और चीफ कमिश्नरी से क्रमशः कितने कितने सदस्यों का चुनाव हुआ था? तो देखिए, ब्रिटिश प्रांत से 293 सदस्यों का चुनाव हुआ था। कितने का? ब्रिटिश प्रांत से कितने का हुआ था? 293 सदस्यों का चुनाव हुआ था। देशी रियासत से 93 का और चीफ कमिश्नरी से 4 सदस्यों का चुनाव हुआ था। चीफ कमिश्नरी से कितने का हुआ था? 4 सदस्यों का चुनाव हुआ था। तो ब्रिटिश प्रांत, यहां पे बात रही कि देशी रियासत, तो देशी रियासत 93 थे। ठीक है, अब ब्रिटिश प्रांत कितने थे जिससे 293 सदस्यों का चुनाव हुआ? तो ब्रिटिश प्रांतों की संख्या 11 थी। कितनी थी ब्रिटिश प्रांतों की संख्या? 11 थी। और चीफ कमिश्नरी कितना था? 4 था। अब
कौन कौन से थे? अगर हम बात करें तो सबसे पहले आप याद रखिए 11 जो प्रांत थे वो थे असम, उसके बाद असम, पंजाब, ठीक है, उसके बाद बिहार, बंगाल, बंगाल, उड़ीसा, बंबई, मद्रास, बंबई मद्रास, उसके बाद संयुक्त प्रांत, संयुक्त प्रांत, उत्तर पश्चिम प्रांत, उत्तर पश्चिम प्रांत, मध्य प्रांत, मध्य प्रांत एवं बड़ाड़, मध्य प्रांत एवं बड़ाड़। देखिए कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 प्रांत हुए। असम, पंजाब, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, बंबई, मद्रास, संयुक्त प्रांत, उत्तर पश्चिम प्रांत, मध्य प्रांत और एक सिंध। कौन सा था? सिंध। तो ये कुल 11 प्रांत थे। अब 4 जो ब्रिटिश कमिश्नरी थे, इन 11 प्रांत से कितने सदस्यों का चयन हुआ था? 293। और 4 जो ब्रिटिश कमिश्नरी के प्रांत थे वो कौन कौन से थे? वो थे आपका दिल्ली, माफ कीजिएगा, 4 जो ब्रिटिश प्रांत थे वो कौन कौन से थे? एक दिल्ली, अजमेर मेवाड़, अजमेर मेवाड़, उसके बाद तीसरा था कुर्ग, और चौथा प्रांत कौन सा था? चौथा था आपका बलूचिस्तान, बलूचिस्तान। ये 4 प्रांत थे। तो इस प्रकार इन 11 प्रांतों से कितने 293 सदस्यों का चयन हुआ था, और 4 प्रांतों से, चीफ कमिश्नरी के 4 प्रांतों से इन 4 सदस्यों का चुनाव हुआ था। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश प्रांतों के लिए हुए चुनाव में मुस्लिम लीग के कितने प्रतिनिधि चुनकर आए? तो कितने प्रतिनिधि चुनकर आए? 93 प्रतिनिधि चुनकर आए। अच्छा, अगला, किस दल ने कैबिनेट मिशन की योजनाओं को स्वीकार नहीं किया था? तो मुस्लिम लीग था जिसने कैबिनेट मिशन की योजना को स्वीकार नहीं किया था। अब स्वीकार क्यों नहीं किया था? स्वीकार नहीं करने का कारण था क्योंकि मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए अलग संविधान सभा की मांग कर रही थी, जिसे कैबिनेट मिशन ने स्वीकार नहीं किया था। अब अगला है, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? तो संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा हुआ था। चलिए अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पुनर्गठन के बाद 1947 में संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? पुनर्गठन, अब जब देश आजाद हो गया, पहले तो 389 थी। अब जब आजाद होने के बाद फिर से जो है पुनर्गठन की आवश्यकता होगी, तो पुनर्गठन के बाद कितनी थी? 299 थी। कितनी थी? 299 थी। अच्छा, पुनर्गठन के बाद संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए एवं ब्रिटिश प्रांतों के लिए क्रमशः कितने प्रतिनिधि थे? तो देशी रियासत से 70 और ब्रिटिश प्रांतों से 299, माफ कीजिएगा 229 सदस्य थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में 292 सदस्यों को कितने प्रांतों से चुना गया? तो 11 प्रांतों से चुना गया। कितने प्रांतों से चुना गया? 11 प्रांतों से चुना गया था। 11 प्रांत का नाम मैंने आपको बता दिया है। अगला, संविधान सभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी थी? संविधान सभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी थी? 93 थी। अब मनोनीत सदस्य जो है क्या है? मनोनीत सदस्य जो है वो देशी रियासत से संबंधित थे। किससे संबंधित थे? देशी रियासत से, देशी रियासत से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, संविधान के निर्माण हेतु प्रत्येक प्रतिनिधियों का चयन कितनी जनसंख्या पर किया गया था? तो प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर किया गया था। मतलब 10 लाख की जनसंख्या पर संविधान सभा में एक प्रतिनिधि चुने जाने थे। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो सबसे अधिक किस प्रांत का प्रतिनिधित्व था? तो संयुक्त प्रांत का था। किस प्रांत का था? संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत
मतलब आप समझ लीजिए कि अभी का उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ये सब जो है संयुक्त प्रांत के अंतर्गत आते थे। अगला, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया? तो हैदराबाद ने भाग नहीं लिया। किसने भाग नहीं लिया? हैदराबाद ने। संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ था? किस आधार पर हुआ था? वर्गीय मताधिकार के आधार पर। अब वर्गीय मताधिकार के आधार पर का अर्थ क्या हुआ? तो देखिए, मुस्लिम, सिख, सामान्य, महिला, मुस्लिम, सिख, सामान्य, महिला, महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, जनजाति आदि वर्गों में इसे जो है बांट दिया गया था। और इनके लिए सीट रिजर्व किए गए थे, और जहां जो है वोट भी संबंधित वर्गों के लोग भी दे सकते थे। तो इसीलिए संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ था? वर्गीय मताधिकार के आधार पर हुआ था। अगला है, भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहां से हुआ था? तो भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन कहां से हुआ था? इनका निर्वाचन पश्चिम बंगाल से हुआ था। कहां से हुआ था? पश्चिम बंगाल से। अगला है, 1946 के चुनाव में मुस्लिम लीग को विशेष सफलता किन प्रांतों में मिली? तो किस में मिली? बिहार और बंगाल में। किस प्रांत में मिली? बिहार और बंगाल में मिली। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 27 प्रांतों के प्रतिनिधित्व का विभाजन मुख्यतः किन समुदायों की जनसंख्या के आधार पर किया गया था? तो 3, मुस्लिम, सिख और साधारण या सामान्य। मुस्लिम, सिख और साधारण या सामान्य, इन समुदायों के जनसंख्या के आधार पर किया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांत के 296 प्रतिनिधियों का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर करने के बाद समुदायों की कितनी सीटें आवंटित हुई थी? तो कितनी हुई थी? 213। सामान्य को कितनी सीटें दी गई थी? 213 सीटें सामान्य को दी गई थी, 79 मुसलमानों को और 4 सिख को दी गई थी। अगला प्रश्न है, जो निर्वाचित सदस्य भारतीय क्षेत्र से थे परंतु पाकिस्तान चले गए, उनके सीटों को किस प्रकार भरा गया? फिर से निर्वाचन द्वारा। ये प्रश्न है कि पहले तो संविधान सभा का गठन हो गया था, उसके बाद क्या हुआ? भारत का विभाजन हुआ, विभाजन के बाद फिर से जो है संविधान सभा का निर्माण हुआ, पुनर्निर्माण हुआ। तो निर्माण में वोटिंग नहीं हुआ, लेकिन फिर से निर्माण हुआ। तो ठीक है, कुछ ऐसे सदस्य थे जो भारतीय क्षेत्र में पड़ते थे, लेकिन उसके सदस्य क्या हुआ? पाकिस्तान चले गए थे। तो पाकिस्तान चले गए थे तो उस सीटों को किस प्रकार भरा गया? तो उस क्षेत्र में फिर से निर्वाचन कराया गया। अगला है, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? तो मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? तो मुस्लिमों के लिए अलग संविधान सभा की मांग को लेकर। ये मैंने पहले भी आप लोग को चर्चा कर दी थी कि उन्होंने संविधान सभा का बहिष्कार किस लिए किया था। उनकी डिमांड थी कि मुसलमानों के लिए अलग संविधान सभा की मांग की जाए। तो ये संविधान सभा के गठन में जितने भी प्रश्न हैं उसे मैंने 2 पार्टों में रखा है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो पहला पार्ट समाप्त होता है, दूसरे पार्ट के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में।